कभी पुराने ज़माने में एक खूबसूरत वादी के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। चारों तरफ सब्ज पहाड़, दरमियान में नीला दरिया और किनारे किनारे खजूरों के दरख्त झूमते रहते थे। इस गांव के लोग मेहनती और सादा दिल थे। इनमें एक मजदूर रहता था जिसका नाम करीम था। करीम दिन भर लकड़ियां काटता, उन्हें गधे पर लाद कर शहर के बाजार ले जाता, बेच कर जो कुछ मिलता इसी से अपनी बीमार माँ का इलाज और 2 वक्त का खाना पूरा करता। इसकी झोंपड़ी कच्ची थी, दीवारें मिट्टी की और छत तिनकों से बनी, मगर इस झोंपड़ी के अंदर एक कीमती चीज़ ज़रूर थी, करीम का सच्चा दिल। इसके चेहरे पर हमेशा एक नरम मुस्कुराहट रहती और ज़बान पर शुक्र का कलमा। वो अक्सर कहता, जो मिल जाए वो अल्लाह का फजल है और जो न मिले शायद इसमें मेरी भलाई न हो। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज अपनी आग बरसा रहा था, करीम दरिया के किनारे लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। वो मुड़ा तो देखा कि एक मुसाफिर दरख्त के साए में गिरा पड़ा है। कपड़े फटे हुए, पाँव नंगे, चेहरा गर्द से अटा हुआ। करीम फौरन उसके पास गया, अपना मशकीज़ा निकाला और बोला, भाई पानी पी लीजिए, लगता है अब बहुत थक गए हैं। मुसाफिर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अल्लाह तेरा भला करे बेटा, मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ। करीम ने जल्दी से अपना झूला खोला, इसमें से खुश्क रोटी और चंद खजूरें निकालकर उसके सामने रख दे। ये मेरी आज की कमाई है, मगर अब पहले खा लीजिए, मुझे बाद में मिल जाएगा। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम खुद गरीब हो फिर भी अपना खाना दे रहे हो। करीम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, भूख पेट की नहीं, नियत की होती है। अगर किसी की खिदमत से दिल मुतमईन हो जाए तो यही सबसे बड़ी रोजी है। मुसाफिर ने खाना खाया, पानी पिया और कुछ देर सस्ता कर उठा। जाते हुए इसने करीम का हाथ थाम कर कहा, बेटा तुम्हारी नियत बहुत साफ है। याद रखना, जिसका दिल सच्चा होता है इसकी आजमाइश ज़रूर आती है, लेकिन जो सब्र करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। ये कहकर वो मुसाफिर आगे बढ़ गया। करीम देर तक इसे जाता देखता रहा, मगर उसे क्या मालूम था कि वो मुसाफिर दरअसल बादशाह का खास खादिम था जो रियाया के अखलाक देखने के लिए भेस बदल कर निकला था। करीम हसन मामूल अपना काम करता रहा। दिन हफ्तों में बदले, मौसम बदला, मगर उसकी आदत नहीं बदली। सुबह सूरज के साथ उठता, माँ की खिदमत करता, फिर लकड़ियाँ काटने निकल जाता। गांव के लोग उसे कभी कभार छेड़ते, अरे करीम अब तक लकड़ियाँ काटेगा, शहर जाकर कोई बड़ा काम कर, वहाँ सूना बरस रहा है। करीम हंसकर जवाब देता, सूना कमाई से नहीं, दुआ से बरसता है। एक दिन गांव में एक शोर मचा। शहर से सरकारी ऐलान आया कि बादशाह को एक दियानतदार मजदूर की ज़रूरत है जो नए पुल की तामीर की निगरानी करे। शर्त थी जो मेहनती और सच्चा हो वही चुना जाएगा। सब लोग हैरान थे। कई ताकतवर लोग तैयार हुए, मगर किसी को यकीन न था कि बादशाह खुद गांव के मजदूरों को देखने आएगा। करीम ने दिल में सोचा, मेहनत मेरी पहचान है और ईमान मेरा सरमाया। अगर किस्मत में है तो यह मौका मुझे ज़रूर मिलेगा। अगले ही दिन वो अपनी पुरानी चादर ओढ़कर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता तवील था, कभी चढ़ाई कभी पथरीले रास्ते, मगर उसके कदमों में हिम्मत थी। शाम ढलते ही वो बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा। महल ऊंचे बुर्जों और संगमरमर की दीवारों से घिरा हुआ था। दरबान ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंज से बोला, कहाँ से आया है फकीर? ये महल मजदूरों के लिए नहीं। करीम ने नरमी से जवाब दिया, मैं मजदूर ज़रूर हूँ मगर फ़कीर नहीं। मैं मेहनत से रोज़ी कमाता हूँ। सुना है बादशाह को एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है, इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। दरबान इसके लहजे की सच्चाई से मुतासिर हुआ और कहा, रुको मैं इत्तला देता हूँ।
कुछ देर बाद बादशाह के हुक्म से करीम को अंदर बुलाया गया। महल के हाल में फर्श मोतियों की तरह चमक रहा था, दीवारों पर नक्श व निगार और खुशबुओं की लहरें, मगर करीम के कदम डगमगाए नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता तख्त के करीब गया और अदब से सलाम किया। बादशाह ने अपनी नर्म आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो? करीम ने जवाब दिया, आलीजा, मेरा नाम करीम है, मैं लकड़ियाँ काटता हूँ। सुना है आपको एक मजदूर चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके। मैं न तालीम याफ्ता हूँ न अमीर, मगर मेरी नीयत सच्ची है। मैं किसी का हक नहीं खाता। अगर आप मौका दें तो अपनी मेहनत से आपका एतमाद जीत लूंगा। बादशाह ने गौर से इसका चेहरा देखा। इसकी आंखों में एक अजीब इत्मीनान था। करीम, तुम्हें मालूम है ये काम मामूली नहीं। बिल की तामीर में सोना, चांदी, लकड़ी सब कुछ लगेगा। अगर किसी ने जरा सा भी धोखा दिया, इसे कैद कर दिया जाएगा। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? करीम ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, आलीजा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर वादा करता हूँ, अगर मेरी नीयत में जरा सा भी खोट हो तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। बादशाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी शनाख्त हैं करीम। ठीक है, तुम्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है, कल से काम शुरू करो। करीम ने सर झुकाकर सलाम किया और बाहर निकल गया। महल के सब अहलकार हैरान थे कि बादशाह ने एक आम मजदूर पर इतना भरोसा क्यों किया, मगर बादशाह जानता था कि दिल की सच्चाई चेहरे से झलकती है। अगली सुबह जब सूरज निकला, करीम दरिया के किनारे पहुंचा जहां पुल की बुनियाद रखी जानी थी। मजदूर जमा थे, सामान तैयार था। उसने सबको बिस्मिल्लाह कहने को कहा और खुद सबसे पहले कुदाल उठाई। वो खुद मजदूरों के साथ काम करता, मिट्टी ढोता, लकड़ी काटता, पसीना बहाता। दिन गुजरते गए, पुल की दीवारें उठने लगीं। करीम हर शाम जब सब काम खत्म कर लेते, थोड़ी सी लकड़ियां जमा करता और अपने साथ ले जाता। वो लकड़ियां वो रात के वक्त गांव के बच्चों के लिए झोंपड़ियां बनाने में इस्तेमाल करता, ताकि वो बारिशों में ठिठर कर ना सोएं। शहर के लोग उसकी दियानत की तारीफ करते, मगर कुछ लोग इससे जलने लगे, खास तौर पर बादशाह का वजीर, जो खुद चाहता था कि पुल के ठेके से फायदा उठाए। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा, आलीजा, वो गांव वाला मजदूर शरीफ लगता है, मगर मैंने देखा है कि वो हर रोज लकड़ियां अपने थैले में भर कर ले जाता है। कहीं वो चोरी तो नहीं कर रहा? बादशाह खामोश हो गया। उसने सोचा, नियत का अंदाजा बातों से नहीं, अमल से होता है। कल देखते हैं हकीकत क्या है। अगले दिन बादशाह ने खुफिया तौर पर हुक्म दिया कि शाम को करीम के थैले की तलाशी ली जाए। शाम हुई, सूरज डूबने लगा। करीम ने मजदूरों को खुदा हाफिज कहा और लकड़ियों का थैला उठाया। दरवाजे पर पहरा था। दरबान ने अदब से कहा, करीम भाई, हुक्म है कि आज आपका थैला चेक किया जाए। करीम मुस्कुराया, जरूर, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। दरबान ने थैला खोला तो चंद लकड़ियों के छोटे टुकड़े निकले। वो हैरान हो गया। फौरन वजीर को इत्तला दी गई। वजीर बादशाह के सामने बोला, देखा आलीजा, मैंने कहा था ना, ये लकड़ियां चरा रहा है। बादशाह ने संजीदगी से करीम की तरफ देखा। करीम, ये क्या है? तुमने वादा किया था कि धोखा नहीं दोगे, फिर ये लकड़ियां तुम क्यों ले जा रहे थे? करीम ने सर झुकाया। आलीजा, मैं जानता हूं कि ये पुल की लकड़ियां हैं, मगर मैं इनसे कोई महल नहीं बना रहा। मेरे गांव में चंद यतीम बच्चे हैं जो बारिश में खुले आसमान तले सोते हैं। मैंने सोचा उनके लिए छोटी सी झोंपड़ी बना दूं। मैंने कभी एक लकड़ी बेची नहीं, सिर्फ उनके लिए ले जाता हूं। अगर ये जुर्म है तो मैं सजा के लिए तैयार हूं। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह कुछ देर तक इसे देखता रहा। इसके चेहरे पर सच्चाई की रोशनी थी।
मगर वजीर ने तंजिया लहजे में कहा, आलीजा, चोर हमेशा नरम बात करता है, यकीन न करें, झूठा है ये। बादशाह ने कहा, ठीक है, कल हम खुद इसके गांव चल कर देखेंगे। अगर ये झूठ बोल रहा हुआ तो सजा पाएगा, और अगर सच हुआ तो इनाम पाएगा। करीम ने सर झुकाकर कहा, जैसे आलीजा का हुक्म। वो रात बादशाह के लिए बेचैनी की थी और करीम के लिए इत्मीनान की। वो जानता था, जिसने दिल साफ रखा हो, इसे किसी वजाहत की जरूरत नहीं। सुबह का वक्त था। फिजा में हल्की सी ठंडक थी और परिंदे दरख्तों की टहनियों पर चहचहा रहे थे। महल के सहन में बादशाह चहलकदमी कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर फिक्र के आसार नुमायां थे। वजीर खामोश खड़ा था। बादशाह ने अचानक कहा, वजीर साहिब, आज हम खुद इस मजदूर के गांव चलते हैं। मैं अपनी आंखों से सच जानना चाहता हूं, लेकिन यह सफर पोशीदा होगा। हम भेस बदल कर जाएंगे ताकि किसी को खबर ना हो कि बादशाह आ रहा है। वजीर ने सर झुकाया, जो हुक्म आलीजा का। कुछ देर बाद दोनों ने आम मुसाफिरों का लिबास पहना, सादा कपड़े, पाँव में पुराने जूते और सर पर गर्द आलूद अम्मामे। बादशाह के चेहरे पर अब शाही जलाल के बजाय एक आम इंसान की सादगी थी। दोनों शहर से निकले और लंबा सफर तय करके पहाड़ों के बीच पहुंचे। रास्ते में बादशाह ने कई जगहों पर लोगों से करीम के बारे में पूछा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, करीम? अरे बेटा, वो तो फरिश्ता सिफत इंसान है। खुद भूखा रहता है मगर दूसरों को खिलाता है। इसके हाथों में बरकत है। एक और मजदूर ने कहा, अगर इस जैसा ईमानदार शख्स दुनिया में 2-4 और होते तो धोखा और फरेब का नाम मिट जाता। ये सुनकर बादशाह के दिल में नरमी उतरती चली गई, मगर वजीर अब भी शक में था। आलीजा, लोग तो बातें बनाते हैं, हमें खुद देखना होगा कि हकीकत क्या है। करीम का गांव सामने आ गया। शाम का वक्त था। हवा में मिट्टी और धुएं की खुशबू घुल रही थी। बच्चों की आवाजें आ रही थीं, कोई खेल रहा था, कोई हंस रहा था। बादशाह और वजीर एक कच्चे रास्ते से चलते हुए एक तरफ रुके। सामने छोटी छोटी झोंपड़ियां थीं और एक तरफ चंद बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। बादशाह ने गौर से देखा, इन झोंपड़ियों की दीवारों में वही लकड़ियां थीं जो पिल पर इस्तेमाल हो रही थीं। इसके दिल में एक चुभन सी हुई, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें सलाम किया। क्या आप मुसाफिर हैं? आइए, कुछ देर साया ले लीजिए। बादशाह ने कहा, हम मुसाफिर हैं, रात गुजारने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। बूढ़ी औरत ने उन्हें झोंपड़ी के करीब बिठाया और कहा, ये सब झोंपड़ियां एक नेक दिल मजदूर ने बनाई हैं। रोज शहर से लकड़ियां लाकर बच्चों के लिए छत तैयार करता है। कहता है, मेरी माँ बीमार है, मैं ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, मगर उन बच्चों को बारिश से बचाना मेरा फर्ज है। बादशाह ने हैरत से पूछा, इस मजदूर का नाम क्या है? औरत ने फख्र से कहा, करीम। पूरा गांव उसे अपने बेटे जैसा समझता है। ये सुनकर बादशाह के आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अल्लाह, मैंने शक किया एक ऐसे बंदे पर जिसका दिल तेरी मोहब्बत से भरा है। वजीर खामोश खड़ा था, वो शर्मिंदा था। अचानक करीब से करीम की आवाज आई। वो लकड़ियों के गट्ठे के साथ आ रहा था। माथे पर पसीना, कंधे पर बोझ, मगर चेहरे पर सुकून। उसने दोनों मुसाफिरों को देखा तो मुस्कुरा कर बोला, आइए भाइयों, लगता है थके हुए हो, पानी पियो, थोड़ा आराम कर लो। बादशाह ने कहा, बेटा, तुम दिन भर मेहनत करते हो, फिर भी दूसरों की खिदमत का वक्त कैसे निकालते हो? करीम हंसकर बोला, मेहनत से जिस्म थकता है, मगर खिदमत से दिल ताज़ा हो जाता है। जब किसी के चेहरे पर खुशी देखता हूँ तो अपनी थकन भूल जाता हूँ। बादशाह ने दिल ही दिल में कहा, ये वो दौलत है जो तख्तों से नहीं मिलती। करीम ने उन्हें रोटी दी, पानी दिया
और खुद थोड़ी दूर जाकर माँ के लिए दवाई पीसने लगा। बादशाह उसे देखता रहा। हर लम्हे इसका दिल अकीदत से भर रहा था। रात ढल चुकी थी। चिरागों की हल्की रोशनी में करीम की माँ ने दोनों मेहमानों के लिए दुआ की और कहा, बेटा, अल्लाह तुम जैसे बंदों को सलामत रखे जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। सुबह जब सूरज निकला, बादशाह और वजीर खामोशी से वहां से रुखसत हुए। महल पहुंचकर बादशाह ने फौरन दरबार बुलाया। सब दरबारी, वज़रा और मुहाफिज मौजूद थे। बादशाह ने तख्त पर बैठकर ऐलान किया, कल जिस मजदूर पर तुम सब ने चोरी का इल्जाम लगाया वो सबसे ज्यादा ईमानदार निकला। उसने जो लकड़ियां महल से ली थीं वो अपनी जेब भरने के लिए नहीं बल्कि यतीम बच्चों के लिए थीं। मैं खुद उसके गांव गया, अपनी आंखों से देखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर का चेहरा जर्द पड़ गया। बादशाह ने कहा, जिसने इस पर इल्जाम लगाया वो खुद अपनी नियत पर नजर डाले, क्योंकि असल चोरी माल की नहीं दिल की होती है। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया, करीम को दरबार में बुला, इसे इनाम दो, इज्जत दो और उसके लिए खास एजाज का ऐलान करो। करीम को महल में बुलाया गया। वो हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बादशाह के सामने आया, अदब से झुककर सलाम किया। बादशाह ने कहा, करीम, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम पर शक किया मगर तुम्हारी नियत ने सब कुछ वाज़े कर दिया। तुम्हारे जैसे लोग ही इस मुल्क की असल ताकत है। करीम ने आजिज़ी से जवाब दिया, आलीजा, मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया। अगर नियत सच्ची हो तो मेहनत इबादत बन जाती है। बादशाह मुस्कुराया, तुम्हारी बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैं तुम्हें पिल के मंसूबे का निगरान नहीं बल्कि पूरे शहर के मजदूरों का सरदार बनाता हूँ। मगर वादा करो तुम हमेशा इसी तरह दयानतदार रहोगे। करीम ने हाथ जोड़कर कहा, आलीजा, मैं सच्चाई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है इसे किसी बादशाह से डरने की जरूरत नहीं। दरबार में तालियों की गूंज उठी। सबकी आंखों में इज्जत थी मगर करीम के चेहरे पर अब भी वही सादा मुस्कुराहट। इस रात बादशाह देर तक सो ना सका। उसने अपनी जिंदगी पर गौर किया। मैंने दौलत के महल बनाए मगर दिल में सुकून नहीं। और वो मजदूर जिसके पास कुछ नहीं, वो कितना मुतमईन है। सुबह जब फजर की अजान हुई, बादशाह ने वजू किया और पहली बार महल की मस्जिद में आम लोगों के साथ नमाज पढ़ी। वजीर और दरबारी हैरान थे मगर बादशाह के चेहरे पर इत्मीनान था। नमाज के बाद बादशाह ने खुद अपने हाथों से करीम को बुलाया और कहा, करीम, तुमने न सिर्फ पिल बनाया बल्कि मेरे दिल का जंग भी धो दिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे करीब रहो। तुम्हारे जैसी नियत वाले लोग कम मिलते हैं। करीम ने अदब से कहा, आलीजा, अब का हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरा दिल अपने गांव के बच्चों के साथ है। अगर इजाज़त दें तो मैं पिल मुकम्मल करके वापस जाना चाहूँगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा घर अब मेरा दिल है। जब चाहो यहाँ आना। यूं बादशाह और मजदूर के दरमियान एक अनोखा रिश्ता कायम हुआ, मोहब्बत, एतमाद और सच्चाई का। करीम के पिल मुकम्मल होने के दिन करीब थे। सारा शहर खुश था कि अब दरिया के इस पार तिजारत आसान हो जाएगी। मगर बादशाह के दरबार में कुछ वजीर अब भी हसद में जल रहे थे। एक ने कहा, आलीजा, एक मामूली मजदूर को इतना इख्तियार देना मुनासिब नहीं। कल को लोग उसे ही असल रहनुमा समझने लगेंगे। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने इख्तियार नियत को दिया है, इंसान को नहीं। जो नियत सच्ची हो वो कौम को उठा देती है। कुछ दिन बाद अचानक एक तूफान आया। दरिया का पानी बेकाबू हो गया, लकड़ियां बहने लगीं और पिल टूटने के करीब था। शहर में शोर मच गया। वजीर दौड़ते हुए बादशाह के पास आए, आलीजा, पिल डूबने वाला है, सारा खजाना ज़ाय हो जाएगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया,
کریم کو بلا، صرف وہی جانتا ہے کہ اسے کیسے بچانا ہے۔ جب کریم آیا تو اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، مگر چہرے پر خوف نہیں تھا۔ وہ پل کی طرف دوڑا، مزدور اس کے پیچھے۔ سب نے مل کر رسیوں سے لکڑیوں کو باندھا، مگر دریا کا زور بہت تھا۔ کریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اے میرے رب، یہ پل تیرے بندوں کے لیے بنایا ہے، اپنی رحمت سے اسے بچا لے۔ پھر وہ خود پانی میں اتر گیا۔ لوگوں نے چیخ کر روکا، مگر وہ مسلسل رسی کو مضبوط کر کے باندھتا رہا۔ اچانک ایک بجلی کو ندی ہوا تیز ہوئی اور لمحہ بھر میں دریا کا شور کم ہونے لگا۔ بارش تھم گئی، سب حیران رہ گئے، پل سلامت تھا۔ لوگوں نے کریم کو اوپر کھینچا۔ وہ نیم بے ہوش تھا، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ خود دوڑتا ہوا آیا، اس نے کریم کا ہاتھ پکڑا اور آنسو بہا دیے۔ کریم، تم نے نہ صرف پل بچایا بلکہ ایمان کی مثال قائم کر دی۔ کریم نے دھیرے سے کہا، عالیجہ، پل صرف لکڑیوں کا نہیں تھا، یہ نیت اور دعا کا پل تھا۔ اگر نیت سچی ہو تو طوفان بھی رک جاتے۔ کریم کے الفاظ نے بادشاہ کے دل کو بدل دیا۔ اس دن سے بادشاہ نے اپنے تمام فیصلے انصاف اور دیانت سے کرنے شروع کیے۔ اس نے محل کی دیواروں پر لکھوایا، دولت کے محل گر جا سکتے ہیں، مگر سچی نیت کا پل کبھی نہیں ٹوٹتا۔ کریم نے انعام لینے سے انکار کیا۔ وہ اپنے گاؤں واپس گیا، ماں کی خدمت میں لگا اور یتیم بچوں کے لیے ایک مدرسہ بنا دیا۔ جب بھی بادشاہ دریا کے پل سے گزرتا، وہ رک کر خاموشی سے دعا کرتا، اے اللہ، ہمیں ہمیشہ سچی نیت عطا فرما۔ یوں مزدور اور بادشاہ کی کہانی ایک سبق بن گئی کہ نیت اگر خالص ہو تو عام انسان بھی بادشاہوں سے بڑا بن جاتا ہے۔ اخلاقی سبق: محنت عبادت ہے اگر نیت سچی ہو۔ شک اور غرور انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ سچا دل اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی خزانہ ہے۔